वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, पूजा के पापा जा चुके हैं। सुबह के बजे हैं 9:30 और पूजा के पापा ने बोला था पूजा को उठाइयो और फिर मैं ब्रेकफास्ट घरे आके करूँगा पूजा के साथ। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मैंने चाय रख के आई हूँ, एक साइड रख के आई हूँ आलू। तो मैंने कहा इधर से आलू उबलते हैं, साथ साथ मैं पूजा को उठाती हूँ, उसकी चाय बनाती हूँ। आपको पता है पूजा आ रखी है, तो मैंने कहा चलो पूजा को भी उठाती हूँ और साथ साथ रखती हूँ आलू उबलने। तो दोनों काम साथ में हो रहे हैं। बस अब जाती हूँ, चाय डालती हूँ और पूजा को उठाती हूँ। और फिर बेल बाई 9 बजे जब पूजा के पापा काम पे जा रहे थे तो नीचे बेल बजी। मैंने कहा पता नहीं कौन है, मैं कहा शायद कूड़े वाला होगा, लेकिन कूड़े वाला नहीं था, रूमा थी नीचे। तो वो गई है गली में आगे काम करने। तो उसने कहा मैं आ जाऊंगी। मैंने उसको बोल रखा है कि अगर तू आए तो नीचे एक बार बेल बजा दियो, एटलीस्ट मैं 12 साढ़े 12 तक वेट नहीं करूंगी, जल्दी खत्म कर दूंगी काम। तो उसने नीचे बेल बजाई, हमें पता चल चुका है, तो गली में आ रखी है। तो वो आ जाएगी 12 साढ़े 12 तक इजीली आ जाएगी। तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट का ये सब काम सारा खत्म कर लेती हूँ। तो यहाँ उबल रहे हैं आलू एक साइड और एक साइड बन रही है चाय। बस मैं पूजा को उठाती हूँ, चाय डालती हूँ और अंदर उसको चाय देती हूँ। मेरे पापा आए हैं ब्रेकफास्ट करने। अगर पूजा आई हो तो देखो स्पेशल आज आए हैं, नहीं तो ये 9 बजे पूजा के पापा करके ब्रेकफास्ट चले जाते हैं। और आज पूजा के पीछे कह रहे मैं पूजा के साथ ही ब्रेकफास्ट करूंगा। 11 बजे है और ये 11 बजे आए हैं। देखो हैं, आज पूजा तो लेट भी चल गया है ना। सब कुछ हो सकता है भाई इस घर में पूजा के आने के बाद। तो अब आप अपना करो। मैंने बनाया गाइस आलू का परांठा और ये बटर डाल के, और ये दी है दही साथ में। तो अब ये गरम गरम आप खाओ। और गाइस आप भी आ जाओ, खा लो। और गरम गरम परांठा तो वाकई बहुत टेस्टी लगता है। चलो दोनों इकट्ठे खाओ, ठीक है? ठीक है। कलर भी हो चुका है पूजा के पापा का। कब सुबह ही कर दिया क्या उठते ही? 7 बजे। चलो बढ़िया है फिर तो। आज तो फिर से सही जवान हो गए हो। जवान हुए? नहीं क्या? इतनी बड़ी गुड़िया है, कह रहे जवान हुए हैं। गुड़िया तो क्या हो गई? गुड़िया से क्या होता है? हाँ मम्मी ने तो पापा की वो बुकिंग करवा दी कल टेस्ट की। अरे पुप्पा, ये ना गाइस हमारे साथ क्या हो रहा है, मैं कई बातें आपको ये भी नहीं बताती क्योंकि आप सोचते हो कि 24 घंटे बीमारी का बताते हैं। तो इनके टांगों में अभी भी दर्द काफ़ी हो रहा है और रात को नहीं सो पाते और बहुत मुश्किल होती है इन्हें। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें लग रहा है कुछ नसों की प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से टेस्ट करवा रहे हैं और देखते हैं। ठीक है ना, एक बार टेस्ट करा के। टेस्ट करवा दी है ये पूजा ने करवा दिया है। 7 से 8 बजे सुबह आ जाएगा, ठीक तो है? आप 7 बजे उठते हो, उस बीच कुछ खाना है नहीं, पहले टेस्ट होंगे आपके। सबसे पहले 10 से 12 घंटे तो रात की होगी, रात को खा के सुबह रात को खाओगे फिर सुबह तक आपकी इजीली हो जाएगी। ठीक है, कल सुबह सुबह आपके होंगे टेस्ट। ठीक। तो गाइस अभी फोन आया है। हम तो थोड़ी देर ना पूजा और मैं दोनों ही सो गए थे, फिर उठे। पूजा के पापा का फोन आया कि कुछ खाना है। एक्चुअली क्या हुआ आज ना, जो ब्रेकफास्ट था हमारा वो था 11:30-12 बजे के करीब। तो जब 12 बजे ही खा लेंगे तो आप ब्रेकफास्ट समझो, दोपहर का लंच समझो, ब्रंच समझो, कुछ भी समझो, एक ही हो गया था। तो अब हमने क्या करा, पूजा का कहते हैं क्या लाऊं पूजा के लिए, ब्रेड ले आऊं या थोड़ा सा खाते हैं। उनका भी दिल कर रहा था ब्रेड या समोसा खाने का चाय के साथ। मैंने कहा ले आओ, तो मैं चाय रखती हूँ इतने में। तो बस फिर पूजा भी कहती है मैं भी ब्रेड खा लूंगी। फिर पूजा तैयारी करेगी अपने घर जाने की भी। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं चाय रखती हूँ इतने में पूजा के पापा भी आ जाएंगे। तो गाइस हमारी बालकनी में आ गया एक सुंदर सा पौधा, प्यारा सा रेड कलर के फ्लावर्स वाला आया है। और एक गाइस भी आया है, ये देखिए, ये पहले भी था। तो ये पता नहीं कड़ी पत्ते की कितनी खुशबू आ रही है। मम्मी देखना कितना कड़ी पत्ता आ गया। कितने सारे आ गए। मैं भी अपने यहाँ पे ना पौधे लगवाऊंगी। मैं आपको पता है मुझे पौधों का कितना क्रेज है। ये सारे गाइस मैंने एक एक करके लगवाए थे। मम्मी ये गया, ये मटर का, इसको निकलवा दो, 2 एक साथ नहीं खिल रहे। मटर के निकाल दो, वो तो खत्म नहीं है। हाँ मटर निकल गया है। मैं आज पौधे की सफाई कर रही थी ना, वो खराब हो गया पौधे वाला, मटर वाला। पौधे की सफाई करिए, जो जो देखा है कि पौधे खराब हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, आप चेक करें। हाँ। क्योंकि ये यही काम करती की रहती है, तो एक दिन ही रहती है, तो ये सारे काम इजीली मुझे पौधे बहुत ज्यादा पसंद है। बस ये मनी प्लांट का ना इधर से हटवा देना, धूप आने स्टार्ट हो जाएगी ना, गर्मी में सड़ जाएगा। हाँ हाँ, तो ये सेट हो जाएगा। ये मैं ना अपने पौधे लाऊंगी, गमले। जनकपुरी में याद है हम एक बार जब चंदन देवी जाते थे, वहाँ पे बहुत कलरफुल मिलते थे, वहां से मैं लाऊंगी। फिर अपने लिए लाऊंगी, आपके लिए भी ले आऊंगी, ठीक है? इधर के लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 है। धूप नहीं है आज। धूप नहीं है, अब मौसम सही है। मौसम सही हो रखा है। हाँ। ना मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो उसमें अमन बिरजी जी का कमेंट्स आया हुआ था कि पूजा आपके फादर इन लॉ और पापा दोनों बहुत अच्छे हैं। सच में गाइस, इधर पूजा के पापा भी बहुत अच्छी हैं, उधर पूजा की पूरी फैमिली बहुत अच्छी है जो कि पूजा का पूरा ध्यान रखती है।
और पूरी केयर करती है। तो पूजा दोनों जगह बहुत अच्छे से रहती है, कोई दिक्कत नहीं है पूजा को। तो ये बात तो आप अमन जी आपने बिल्कुल सही बोली है। तो देखिए पूजा के पापा को एकदम से सीढ़ियाँ चढ़ते ही, वैसे है मुश्किल सीढ़ियों में, सांस मेरे को भी बहुत चढ़ता है ऐसे। और ये देखिए सबके लिए आ गए गाइस ब्रेड पकौड़े, और मेरे लिए समोसा ना, पता नहीं मुझे ना समोसा ज़्यादा पसंद है तो इसी वजह से मैंने मंगाया है। तो गाइस यहाँ मैंने अदरक और सौंफ वाली टेस्टी सी चाय बनाने रख दी है। बस पूजा के पापा भी आ गए हैं और सबको चाय देती हूँ और साथ देती हूँ सबको ब्रेड पकौड़े। गाइस मैं भी हो चुकी हूँ रेडी और पूजा भी हो गई है रेडी। अब हम जाते हैं, पहले जाते हैं रजौरी। तो जीन्स चेंज करवानी है हाँ, ना, तो और हाँ, और मुझे भी देखनी है कल। तो मैंने कहा गर्मी आ रही है, मैं भी देखती हुई जीन्स और फिर उसका टॉप तो मैं बनवा लूंगी कोई ना कोई, या रेडीमेड ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है वो। तो मैंने कहा चल मेरे को भी एक ले दे, और एक दूसरे की ना पसंद हो जाती है, मैं अकेले जाती नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद ये जाएगी सीधा घर को देखते हैं, शायद मन्नू की शॉप पे। हाँ, उसके बाद जहाँ भी जाना होगा उसका मन्नू की शॉप या फिर घर, दोनों में से एक जगह टाइम देख के अपना जो फैसला होगा ले लेंगे। फिलहाल तो हम चलते हैं रजौरी की तरफ। ऐसे कलरफुल बहुत अच्छी अच्छी आ रखी हैं, देखना ये देखो शर्ट्स के प्रिंट्स बहुत सुंदर आ रखे हैं। ये देखिए गाइस ऑरेंज पैंट भी, कलरफुल पैंट का सारा फिर से फैशन आ गया है। देखिए ये शर्ट के साथ ये। तो गाइस इधर कोट सेट भी आ गए हैं, देखिए अच्छा लग रहा है कलर बहुत कोट सेट का। और यहाँ सारी ये टॉप वगैरह ये तो बहुत आए हैं, इस फैब्रिक में तो बहुत आ रहे हैं। हमने भी इसमें मिलता जुलता लिया है, तो इसमें तो काफ़ी आ रखे हैं। ये देखिए इनकी गाउन वन पीस, और ये तो देखिए ये वही वाला अगेन, काफ़ी अच्छी वैरायटी आ चुकी है। मैदान में तो आ चुके हैं गर्मी के काफ़ी कलरफुल कपड़े। ये देखिए, और ये देखिए गाइस पिंक कलरफुल बहुत सुंदर लग रही है, ब्लू में भी आ रखी है। मम्मी ये वाला टॉप सही लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, ले लो ये वाला टॉप, ये सुंदर लग रहा है ना, साइज भी सही है, लेंथ भी सही है। ठीक है, ये ले लो आप। आगे चल जाएगी फिर मेरी शरण के घर अपने, और बस अब पूजा और मैं बस आई है पूजा अपने घर में अपने घर में एक ही चलना है। एक पूजा गई आज तो कुछ कोई नहीं, अपने घर में सबको देखना होता है, लेकिन अभी यही बहुत है उसके लिए। पापा भी फोन आया था, कह रहे मैंने रजौरी को, तो बस फिर पूजा करके मैंने कहा मैं घर आ जाऊँगी और पूजा अपने घर चल जाएगी। तो गाइस मैं वापस घर आ चुकी थी और मैंने आधा घंटा किया रेस्ट। उसके बाद मैं उठी और मैं ये लाई हूँ शर्ट ये वाली। गाइस मैं पूजा ने दिखाई भी होगी आपको, तो अपने ब्लॉग में कल उसके दिखेगा। तो सेम पूजा और मेरी सेम एक जैसी शर्ट है। तो ना वहाँ क्या हुआ था, जो सेल वाली थी ना वो खत्म हो चुकी थी, तो सेल में ये शर्ट थी, तो हमें कुछ पैसे और देके और ये 2 शर्ट हमें मिल गई। तो सेम हमने, क्योंकि वहाँ ज्यादा स्टॉक तो रह नहीं गया था, शर्ट्स पे थोड़ी बहुत सेल थी तो उन्हीं में से पसंद करनी थी। सेल वाला सामान आप सेल में ही देख सकते हो, और बाकी फ्रेश में तो ज्यादा महंगे थे। फिर तो हमने क्या करा, फिर सेल वाला सेल में ही लिया। तो मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी डाली हुई, और क्या कहते हैं, और पूजा को भी पसंद आ रही थी, तो हमने सेम ली। अब मैं इसके साथ की गाइस लूंगी जीन्स ब्लू, या देखती हूँ क्या रहती हूँ कलर जो इसके साथ चलेगा, वो इसके साथ एक जीन्स ले लूंगी। और बस अब ऐसे भी गर्मी आ रही है, ट्राउजर बनवाऊंगी, कुछ ना कुछ तो इसका करूंगी। तो सोचते हैं पूजा के आप आते हैं, पूजा के आपस से बात करती हूँ कि इसका क्या किया जाए। नहीं तो मैं ये सोच रही बैच कलर की बना लूँ, तो वो भी सुंदर लगेगी इसमें, लाइट ब्राउन, ये जो इस पे बीच का कलर है इस कलर की कुछ ले लूंगी। तो बाकी देखते हैं पूजा के आप आते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। तो गाइस देखिए ये घर का मटर जो पौधे में उगाया था, एक ही आया है, बस एक ही मटर है, मैंने खोल के देखा है एक ही मटर है। ये देखिए, ये देखिए। तो गाइज मैं बैठे थे ना, कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था रजनी सीकरी जी का कि हेमा जी आपके हस्बैंड कितने इनोसेंट हैं, आपकी मम्मी लकी है कि सारे जमाई इतने अच्छे मिले। तो गाइज इस मामले में तो मैं आपको बोलूँगी मम्मी की किस्मत जो है वाकई ही बहुत अच्छी निकली है। मैं खुद इस चीज़ को बोलूँगी कि सारे जो मम्मी के जमाई हैं सारे बहुत अच्छे हैं और सारी केयर करने वाले हैं, मम्मी को देखते हैं, सब कुछ करते हैं। और हम बहनें भी, ये तो बात है, अगर हम बहनें भी सारी एक जैसी, एक कहते हैं ना कि अगर 1 2 3 4 बन के एक वो बनता है, तो हमारे लोगों में वो चीज़ है। और मम्मी ने समझा रखी है इन चीज़ों को कि आपस में मिलके तो देखो, और वैसे भी और एक दूसरे से क्यों वो करना बहनों ने या उनके
हस्बैंड ने या कुछ है जिया जी वगैरह में, सब बहुत अच्छे हैं घर के। तो ये बात तो उन्होंने बिल्कुल सही बोली है। मैंने एक और कमेंट्स लिखा था, उसके अंदर लिखा है पूजा को बोलो ऑटो में आते टाइम फ़ोन पर्स में रख कर आया करें। मैंने ही पूजा को सबसे पहले ये बात बोली थी, जब पूजा ने मुझे ये बात बोली कि मम्मी मैं ऑटो में सो गई थी, फ़ोन हाथ में था, मैंने को लगा, मैंने कहा ये चीज़ गलत करी इसने, इसको फ़ोन पर्स में रखना चाहिए। और क्या कहते हैं, अगर थोड़ी बहुत कई बार आँख लग भी जाती है, मैंने उसे ये बोला, मैंने कहा आगे निकल जाती, फिर कहती नहीं मम्मी नींद खुल गई थी। तो कुदरती बात है, कई बार ना हमें ये मेट्रो में तो खैर नहीं होता, या ऑटो वगैरह में कई बार ऐसा लगता है कि एक झपकी लग जाती है, हुआ इसके साथ भी हुई। तो जैसे ही अपना रोड आया ये फटाफट उठ गई, क्योंकि 5-7 मिनट के अंदर अगर वो स्कूटर वाली झपकी तो आपको पता ही है कैसी लगती है, बैट वाली अलग होती है। तो मैंने आते ही इससे जो चीज़ आपने कमेंट्स में लिखी मैंने इसको समझाई, तो थैंक यू आपके लिखने के लिए। तो गाइस एक प्रियंका मदान जी का मैसेज आया है, कमेंट्स आया है कि आपको देखकर तो कहीं भी नहीं लग रहा कि आप बीमार थे। गाइस देखो मैं आपको ये बता रही थी, मैंने ऐसे वाला बीमारी आपको नहीं था कि मैं बिल्कुल बेड रेस्ट में चली गई कि हाय मेरे से उठा नहीं जा रहा, वो चीज़ें मेरे साथ नहीं थी। मेरे साथ क्या होता है, नॉर्मली सा एक बुखार लग रहा था अंदर अंदर, तो मुझे ऐसा लग रहा था बॉडी टूट रही है सारी। तो मैंने आपको शुरू से यही बोला था कि मेरी बॉडी अंदर से टूट रही है, और मैं दवाई खाई, मैं उसको इग्नोर नहीं करती। मैंने उसी समय नीसी प्लस खाई, तो मैंने 2-3 दिन लगा, और मैंने पूजा के पापा से भी इन्फेक्शन और उसकी दवाई मंगाई बुखार की, तो मैंने वो सब ली। और मुझे ना कभी भी, मैं टचवुड इस बात को बोलूँगी, मुझे ऐसा लंबा बुखार ऐसे मैं कुछ बोलूँ कि मेरे को नहीं आता ये सब, कम बुखार वगैरह कम चढ़ता है, और चढ़ता है तो शरीर टूटता है, मुझे थोड़ा बहुत होता है। और मैं उन लेडीज़ में से, मैं आपको आज और बात बताऊँ, जब मैं बीमार हुई थी ना, जब मैं हॉस्पिटलाइज भी थी, कुछ भी था, आप विश्वास मानोगे मैं उनमें से भी नहीं हूँ कि मैं पलंग पे सारा दिन नहीं लेट सकती। मुझे पता नहीं मेरे को बॉडी में कुछ होने लग जाता है अगर मैं लेटती रहूँ। मैं उस कंडीशन पे भी, जब मैं उठ भी नहीं सकती थी, मुझे फुल बेड रेस्ट का बोला गया था, तब भी मैं उठती थी। 12-13 दिन बाद ही मैं उठ के हल्का हल्का काम करने लग गई थी। आप मेरे पिछले ब्लॉग अगर स्टार्टिंग से देखते होंगे तो आपको पता होगा, जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी तब भी मैंने रेस्ट नहीं किया था ज़्यादा। मेरे साथ होता है, मैं रेस्ट नहीं कर सकती। आपको मेरे को देख के ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं बहुत बेड रेस्ट पे जा रही हूँ या कुछ है, पता नहीं मुझे क्या होता है। मैं तुरंत दवाई खा के, तो मैं उस चीज़ को इग्नोर करती हूँ कि नहीं मैं बीमार हूँ। मैं सोचती हूँ नहीं, अगर काम करती रहूँगी तो मैं जल्दी ठीक होंगी। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम शुरू से है कि मैं बेड रेस्ट नहीं कर सकती ज़्यादा, कि मैं आपको बेड रेस्ट करके बार बार दिखाऊंगी तो मेरे को लगेगा मैं बीमार हूँ। मैं बीमार रहना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। और काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे पूजा को बहाने से बुलाया, तो बहाने से भी मैं नहीं बुला सकती पूजा को, बहाने से भी क्या, वो उसको लगा कि मम्मा की तबीयत खराब है तो मैं एक दिन हो जाती, तो जस्ट वो एक दिन के लिए आई। और वो गाइस आप मानोगे, वो 7 बजे के करीब आती है, 6:30 बजे के करीब। वो 2 घंटे के लिए क्या आया, 8-8:30 में उसको कौन जा। तो मैंने उसको यही बोला कि तू अगर शाम को लेट आती है पूजा, या तो तू 11-12 बजे आ जाए। तो 12 बजे तो इम्पॉसिबल है, वो आ ही नहीं सकती, क्योंकि मन्नू जाते हैं 12 बजे शॉप पे, और उसके बाद घर का काम भी होता है। तो अपनी जिम्मेवारियाँ छोड़ के तो वो भी नहीं आ सकती ना कि भाई उठा और बस मन्नू गए तो आ गए, वो चीज़ें नहीं हो सकती। तो उस चीज़ को उसको टाइम लग जाता है। तो मुझे ऐसा कोई भी 6-6:30 लग जाते हैं आते आते, तो मुझे ऐसे बहाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। और पूजा ने आना होता तो वो वैसे आ जाती, मुझे क्या, मेरी बेटी है, मैं तो वैसे भी बुला सकती हूँ उसको, तो मुझे ऐसा कोई वो नहीं है। और उनके इन-लॉज भी बहुत अच्छे हैं, तो जब भी मेरे को अगर दिल करेगा मिलने का लिए, तो मैं बीमारी का बहाना ना लेके मैं डायरेक्ट बोलूँगी कि पूजा मम्मी के पास रहने आ जाओ। तो इसमें कोई बात ही नहीं है। तो बस इतनी सी बात है जो मैं आपको, बाकी आपने लिखा है तो कोई बात नहीं, वो आपकी वो थी। अगर आपको जो चीज़ लगी आपने लिखी, तो मैं उसमें कोई बुरा नहीं मान रही, लेकिन जहाँ मुझे लगा कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो मैं नहीं करती। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, मैं पूजा का भी, आज मैं पूजा पापा के लिए वो करवा गई है, जो ब्लड टेस्ट करवाने हैं, इनकी दिक्कत आ रही है। उसने देखा तो उसने कहा नहीं मम्मी इग्नोर मत करो, जो भी प्रॉब्लम होगी वो पता चल जाएगी। तो हमने फिर सीधा वही टेस्ट के लिए बोल दिया है। अब कल सुबह टेस्ट के आएंगे, टेस्ट कर जाएंगे, ब्लड सैंपल घर से ले जाएंगे। तो ये सबसे ईजी है, कहीं जाना नहीं पड़ा और घर बैठे ही काम हो जाएगा। तो बस कल उठते हैं सुबह। कल मैंने पूजा के पापा को बोला कि कल हमने उठना है 6:30 बजे, 7 से 8 की पूजा के पापा की हुआ है, चाय तो पीनी नहीं है, खाली पेट टेस्ट है, तो वो करवाने हैं। तो गाइज आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।